6 मई 2019 इस दिन पर कुछ बाइकर्स निकल पड़े थे एडवेंचर के लिए नेवदा रेगिस्तान में। एंड देन जैसे ही वो रेगिस्तान में जाते हैं वहाँ पर नोटिस करते कि एक केव है। एंड फिर सभी के सभी बाइकर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो उस केव के अंदर जाएंगे उस केव को एक्सप्लोर करने के लिए। अंदर जाने के बाद वो सभी नोटिस करते हैं कि वहाँ के रॉक्स जो पत्थर से वो काफ़ी ज़्यादा लूज है एंड कभी भी उनके ऊपर आकर गिर सकते हैं। लेकिन इसको भी वो इग्नोर करके केव को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं। बट अंदर से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही थी। आखिर अंदर से क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था ये देखने के लिए वो सारे बाइकर्स अंदर चले जाते और भी। एंड वहाँ पर जो वो देखते हैं वो देखकर वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग हो जाती है। Do you see that reflection? They're trying to. Check it out. Go slow. Oh, Jesus, what the? It's a shoe. Oh, Look, is that like a fossil? Dead animal or human? okay. Wait, don't move. बट यहाँ पर क्रीपी एंड डिस्टर्बिंग वाली बात क्या है तो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस यार, एक रेगिस्तान के अंदर एक केव में आखिर इतनी बड़ी लार्ज अमाउंट में जूते आखिर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर किसी ने क्यों ही डंप करे होंगे। अगर किसी का ये मोटिव होता कि इन जूतों को सिर्फ डंप करना है तो वो इतना ज़्यादा रिस्क लेके इस केव के अंदर आता एंड देन इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इन जूतों को डंप क्यों करता। डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि इन जूतों में से कुछ जूते 20 से 30 साल पुराने थे एंड वो 20 से 30 साल पुराने जूते यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हैं। एंड ये सब देखकर वो बाइकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एंड देन वो बाइकर्स इन जूतों को इग्नोर कर ही देते कि उन्हें आगे हड्डियाँ दिखाई देती है। एंड हड्डी देखने के बाद वो सारे के सारे बाइकर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो हड्डियाँ लगभग दिखने में इंसान की तरह ही दिख रही थी। So this is water flows. It is getting great. So we can't trust this. You don't step any closer. मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि इस केव के अंदर ये हड्डियाँ और वो इतने ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जूते क्या कर रहे हैं। फिर मैं चला जाता हूँ उस चैनल पर जिस चैनल पर ये वीडियो अपलोड हुई थी बट मुझे वहाँ से भी कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा था। फिर मैं इसी वीडियो में जाकर इस वीडियो के कुछ कमेंट्स रीड करता हूँ एंड देन मुझे पता चलता है कि आखिर यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें डंप करी गई है ये आखिर क्यों करी गई है। एंड देन कुछ लोगों का ये मानना था कि वहाँ पर जो सारी चीज़ें डंप करी गई है हो सकता है कि वो कोई क्रिमिनल हो, यानी कि क्रिमिनल ने अपना क्राइम करके वो सारी चीजें वहां पर डंप करी गई है। तो चलो हम लोग इस बात को मान लेते हैं कि वो सारे जूते किसी क्रिमिनल ने डंप किए, लेकिन उन हड्डियों का क्या जो उस केव के अंदर कर रही थी। फिर मैं और कमेंट्स रीड करने लगता हूँ तो जो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो जो हड्डियाँ दिख रही है वो हड्डियाँ ह्यूमंस की नहीं है, हो सकता है कि वो किसी एनिमल की है। तो गाइस यार बस हम इसे अज्यूम ही कर सकते हैं कि ये जो जूते हैं वो किसी क्रिमिनल ने यहाँ पर आकर डंप किए एंड देन वो जो हड्डियाँ है वो हड्डियाँ ना कि किसी इंसान की बल्कि किसी जानवर की है। इसके अलावा इस वीडियो के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की बट मुझे इससे ज़्यादा कुछ और क्ल्यू नहीं मिला। एक्शन एडवेंचर ट्विंस, इस चैनल पर ये दो ब्रदर्स एक वीडियो पोस्ट करते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन इन अ केव। जेम्स एंड एडवर्ड, इन दोनों ब्रदर को एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक था। ये दोनों ब्रदर्स ऐसे ऐसे केव्स ढूंढते रहते कि जिसके अंदर जाकर वो कुछ मिस्टीरियस ढूंढ सके या फिर क्रीपी टाइप। लेकिन ये दोनों ऐसे ही एक केव के अंदर जाने वाले थे जहाँ पर उनके साथ ऐसा ही एक क्रीपी चीज़ होने वाली थी जो कि इन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फिर ये दोनों ब्रदर्स एडवेंचर के लिए चले जाते हैं पेटी जॉन्स केव में। Whoa, entrance room. एंड देन अंदर जाने के बाद ये दोनों ब्रदर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अंदर की जो केव है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी। लेकिन इनके साथ जो क्रीपी सिचुएशन होने वाली थी ये दोनों उससे बिल्कुल भी अनजान थे। वो दोनों बस अपने ही मज़े में उस केव के अंदर बस अंदर जाते ही जा रहे थे उस केव को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ऐसे ही आधा घंटा बीत जाता है जेम्स एंड एडवर्ड को इस केव को एक्सप्लोर करते करते। एंड देन एडवर्ड जेम्स को आवाज़ देकर ये कहता है कि तुम ये देख रहे हो ना कि ये केव कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बट वहाँ से जेम्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था एंड जैसे ही एडवर्ड पीछे मुड़कर देखता है वो नोटिस करता है कि जेम्स तो उसके साथ है ही नहीं, वो इस केव के अंदर कहीं तो गुम गया है।
I found a rope. I don't hear James anymore. Uh-oh. अब एडवर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। वो जेम्स को बहुत ज़्यादा आवाज़ें देता है बट जेम्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था एंड उस केव के अंदर सिर्फ एडवर्ड की आवाज़ गूंज रही थी। James! James! It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumble maze. We should have never split up. अब एडवर्ड डिसाइड करता है कि पीछे जाके वो जॉन्स को देखेगा बट शॉकिंग वाली बात तो यहाँ पर हो जाती है कि एडवर्ड बाहर जाने का रास्ता भूल चुका था। वो बस चारों तरफ देखते जा रहा था कि मुझे जाना कहाँ है एंड वो केव भी इतनी ज़्यादा भूल भुलैया टाइप थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आया कौन से रास्ते था एंड उसे जाना किस रास्ते से बाहर है। एंड वहाँ पर कुछ एरोज वगैरह भी बनाए गए थे लेकिन वो भी कुछ काम के नहीं थे। उसे देखकर भी उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस केव से बाहर कैसे निकले। It's been like 30 minutes since I last saw him. I don't even know where I'm at. I tried to go back to the last place I saw him, and everything just looks the same. It's just a jumble maze. एक तो पहले से ही जेम्स का कुछ अता पता नहीं था। एडवर्ड उसे बहुत ज़्यादा आवाज़ें दे रहा था लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। इस वजह से एडवर्ड बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड उसे ये तक याद नहीं रहता कि उसे किस रास्ते से बाहर जाना है इस केव से। अब यहाँ पर एडवर्ड को ये लगने लगता है कि ज़रूर हो ना हो जेम्स के साथ कुछ गलत हुआ है या फिर वो किसी ऐसे होल में गिर चुका है जहाँ से बाहर आना लगभग नामुमकिन है, या फिर हो सकता है कि जेम्स उसे इस केव के अंदर अकेला छोड़कर बाहर निकल गया हो। लेकिन जेम्स तो इसका भाई था तो ये हो ही नहीं सकता कि वो उसे अकेला छोड़कर बाहर चला जाएगा। एंड फाइनली एडवर्ड को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है एंड जैसे ही वो यहाँ से बाहर आता है एंड जेम्स को आवाज देता है तो जेम्स तो सामने से हंसते हंसते बात करता है कि मैं तो यहीं पर हूँ। This place is a maze, man. Oh, hey, I see your light. Dude, I thought we were never gonna see each other. Dude, I know. लेकिन यहाँ पर आप सोच सकते हो कि एडवर्ड की फटके चार हो गए होंगे क्योंकि एक तो एडवर्ड इस केव के अंदर अकेला था और वो वहाँ का जो एग्जिट पॉइंट है वहाँ से बाहर निकलने का वो भी भूल चुका था एंड अभी जेम्स का भी कोई लाया पता नहीं था। वो जेम्स को आवाज़ दे रहा था बट जेम्स उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा था। लेकिन चलो फाइनली एडवर्ड जेम्स को ढूंढ लेता है एंड देन वो यहाँ से अपना एडवेंचर कंप्लीट करके घर को चले जाता है।